माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या के रूप में ही क्यों पूजी जाती है, जबकि अधिकतर माता के स्वरूपों की पूजा सुहागिन देवी के रूप में की जाती है। लेकिन माता वैष्णो देवी का स्वरूप इससे भिन्न क्यों है? इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर माता वैष्णो देवी कुंवारी क्यों है और उनके इस रूप के पीछे कौन सी रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है। माता की यह कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कथा त्रेता युग की है, जब दक्षिण भारत के रामेश्वर में समुद्र किनारे एक सुंदर गांव था, जहां रत्नाकर नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित रत्नाकर शिवाजी और मां आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। गांव और शहर में रत्नाकर जी का बहुत मान सम्मान था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी हमेशा मां आदि शक्ति से संतान की प्रार्थना करती रहती थी। कई सालों तक उन्होंने मां की पूजा अर्चना की। आखिरकार कई वर्षों की प्रार्थना के बाद एक दिन मां ने उनकी सुन ली। रत्नाकर की पत्नी गर्भवती हो गई। एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे जो कुछ भी मैं करना चाहूँ उसमें रोकोगे नहीं। रत्नाकर जो एक सिद्ध पंडित थे, उन्हें यह समझ आ गया कि माँ आदि शक्ति के 3 गुण सतो रजो और तमो को दर्शाने वाली महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप धारण किया है। समय आने पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर समझ चुके थे कि यह कन्या धर्म की रक्षा के लिए माँ आदि शक्ति का अवतार है। इसी भावना के साथ उन्होंने कन्या का पालन पोषण शुरू किया। तीनों महाशक्तियों के मिलन से प्रकट हुए इस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। वह बचपन से ही पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर बहुत खुश होती थी। अभी उसका 10वां साल भी शुरू नहीं हुआ था कि उसे यह मालूम हो गया कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। तब त्रिकुटा ने यह संकल्प लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, नहीं तो जीवन भर अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वर के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के अनुसार रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 साल की उम्र से ही त्रिकुटा ने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। वह भगवान श्री राम को अपना पति मानकर उन्हें पाने के लिए कठोर तप करने लगी। त्रिकुटा इसी तरह घोर तपस्या करती रही और कई साल बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने दल को लेकर सीता जी की खोज में रामेश्वरम पहुंचे। श्री राम को वहां पुल बनाने